गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 17 वीर कुंवर सिंह लेसन है जो उसको पढ़वा रही हूँ और उसके बारे में बता रही हूँ कि वीर कुंवर सिंह बहुत साहसी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वाभिमानी भी थे, सहनशील थे, निडर थे। तो ये लेसन पढ़कर आपको उनके बारे में पता चल जाएगा सारा कि किस तरह वो साहसी थे, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए। तो इनके साथ और कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सारा कुछ आपको लेसन पढ़ने से पता चल जाएगा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ बच्चों। प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। उत्तर है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? फर्स्ट पॉइंट है, वीर कुंवर सिंह एक कुशल योद्धा थे। वह बहुत साहसी तथा वीर थे, वह बहुत निडर थे, वह उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे, वह सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, वह अत्यंत स्वाभिमानी थे। तो ये सारा कुछ वीर कुंवर सिंह की विशेषताओं के बारे में हमें पता चलता है। प्रश्न 2 है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें इन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? आप लेसन में अभी पढ़ ही चुके हो, जैसे कि वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में मजा आता था। हाँ, उन्हें इन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। इन कामों के कारण वे कुशल योद्धा और वीर सेना नायक बन सके। तो बच्चों, अब प्रश्न 3, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव, आपस में कोई जाति पाति के भेदभाव में लड़ाई झगड़े नहीं, तो ये भावना होनी चाहिए। ये इस चीज़ में वीर कुंवर सिंह को गहरी आस्था थी, मतलब विश्वास था। तो अब उत्तर है, कुंवर सिंह उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। किसी के दुख सुख को समझते थे वो। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे सभी धर्मों को समान समझते थे। उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उच्च पदों पर नियुक्त थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मदरसे भी बनवाए। अतः हम कह सकते हैं कि कुंवर सिंह को सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। अब है प्रश्न 4, पाठ के किन प्रसंगों से पता चलता है कुंवर सिंह साहसी एवं उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? आपने पाठ पढ़ा ना अभी जैसे ही, तो उसमें क्या है कि वीर सिंह कुंवर साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यद्यपि वे बूढ़े हो चुके थे, फिर भी हमेशा युद्ध करने के लिए वो तैयार रहते थे। वे बहुत ही शूरवीर थे। जब कुंवर सिंह को गोली लगी, तब उनका हाथ बेकार हो गया और गोली का जहर है ना जो फैलने लग गया। तब उन्होंने गंगा मैया को भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपना हाथ काट कर दे दिया और ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये भेंट स्वीकार करो। कुंवर सिंह उदार एवं स्वाभिमानी थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार मिलकर मनाए थे। अब प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। जो मेले या त्यौहार हम मनाते हैं वो मेल जोल के लिए होते हैं, पर वीर कुंवर सिंह ने इसका प्रयोग कैसे किया? अब उत्तर यह है कि वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग स्वतंत्रता के लिए क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए किया। क्या होता था, जब ये देश के लिए क्रांति करने की योजना कोई बनाते थे तो तब वे मेले का प्रयोग करते थे। मेले में ही जाके बनाते होते थे, ये प्लानिंग करते थे। वे सोनपुर मेले में अपने साथियों के साथ बैठकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाया करते थे। सोनपुर के मेले में ये अपने साथियों के साथ जाते थे। वहाँ पशु मेला लगता था। उस मेले में बैठकर, ताकि किसी को शक भी ना पड़े, सबको यही लगे कि ये मेले में एंजॉय करने आए हैं। इस मेले का उपयोग इन दिनों क्रांति के लिए किया करते थे। तो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इस लेसन के आपको समझा दिए। अब इसकी भाषा की बात आती है। इसमें है
सिर्फ वचन बदलने हैं। नीति का जाएगा नीतियाँ, जिम्मेदारियों का जिम्मेदारी, वहाँ प्लूरल है, इधर फिर सिंगुलर आ जाएगा। सलामी का सलामियाँ, स्थिति का स्थितियाँ, स्वाभिमानियों का स्वाभिमानी, गोली का गोलियाँ। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले नेता थे जो उनके नाम हैं, ये कौन कौन से थे लेसन में दिया हुआ है। नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह बेगम, हजरत महल, बहादुर खां आदि इसमें भाग लेने वाले नेता थे। तो बच्चों ये लेसन भी पढ़ लिया और भाषा की बात भी हमने कर ली। अब जितने भी लेसन हैं वो अच्छी तरह तैयार कर लेना, कॉपी पे कर लेना, फिर बाद में आप स्कूल में भेज देना कॉपीज़। जब आपको नोटिस आएगा तब मैं आप सबकी कॉपीज़ चेक कर दूंगी। ये नहीं कि सारे ही लेसन एक ही बार में चेक कराओ, ऐसे मत किया करो। तो एक एक करके सारा काम पूरा करते रहना। अच्छा बच्चों, वंदे मातरम।